हेलो बच्चों। यार मेरे दिमाग में एक दो पॉइंट्स आ रहे थे कि अब मार्च अटेम्प्ट आप लिखने वाले हो, तो मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में जो पॉइंट्स आ रहे थे मैंने सोचा एक बार शेयर कर लेता हूँ क्योंकि आपको फ़ायदा हो सकता है इन पॉइंट्स से। ये बात तो सब जानते ही हैं कि फरवरी अटेम्प्ट में कई क्वेश्चंस गलत थे। उसके बाद उन्होंने उसे बोनस भी किया, आंसर करेक्शन भी किया। हालांकि उसकी मार्किंग स्कीम क्या फॉलो की उन्होंने आज तक नहीं बताया। मान लो कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, 10 में से 5 करने थे और उसमें से मान लो कोई क्वेश्चन बोनस हुआ तो उन्होंने बस वो बोनस तो किया नहीं होगा मेरे ख्याल से, बस यूँ मान लिया होगा। मान लो 2 क्वेश्चन बोनस हो गए 10 में से, तो 8 में से 5 करने हैं, ये मान के शायद उन्होंने मार्किंग की होगी, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। खैर इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, उन्होंने बताई भी नहीं फिलॉसफी कि भाई जो क्वेश्चन बोनस किए हैं उसको उन्होंने क्या किया। खैर छोड़ो वो सब बात। कहने का मतलब ये है कि अभी 1 महीना पहले 25 दिन पहले जो फरवरी अटेम्प्ट था उसमें जेईई मेन ने कई मिस्टेक की हैं। ये मिस्टेक अब मार्च में भी हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें डेटा इनसफिशिएंट हो या आपको लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या छोड़ के आगे बढ़ो, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और खासकर अगर वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें आपको लग रहा है कि गलती है या कुछ और बात है, तुरंत छोड़ करके 10 में से 5 ही तो करने हैं, बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे फोकस करो आप जिनमें आप पूरी 100% कॉन्फिडेंट हों और उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। एक और चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था, चाहे वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हों या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हों, क्वेश्चंस कभी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते नहीं है। पर्टिकुलरली जेईई मेन के कई बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई फार्मूला लगता है तो उस फार्मूले से जुड़े हुए कुछ अप्रॉक्सीमेशंस होते हैं, कुछ एजम्पशंस होते हैं। कई बार क्वेश्चंस में वो एजम्पशंस या अप्रॉक्सीमेशंस लेने के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो नहीं लिखी भी होती हैं। तो आप मान के चल लेना कि ठीक है, गाइडलाइंस नहीं भी लिखी हैं तो हमें नॉर्मल सोचते हुए, एक सिंपल साधारण बच्चे की तरह सोचते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाए आपके सामने कि इसमें ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, इन्होंने बोला नहीं है, करना क्या है, तो फिर आप उस माइंडसेट से क्वेश्चन सॉल्व करना जैसे एक नॉर्मल साधारण सा बोर्ड की पढ़ाई करा हुआ बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करे। इस बात को ध्यान रखना, सिंपल तरीके से सोच के अपना आंसर दे के जाएँ, शायद वही आंसर वो मानते हैं। वो बहुत ज़्यादा आड़े तिरछे सोच वाले आंसर को नहीं अडॉप्ट करते जेईई मेन वाले, और सुनते और नहीं हैं ये लोग, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो मेरा बस यही कहने का पर्पज़ था, थोड़े खुले मन से जाएं, अच्छी नींद लें, प्रसन्नचित्त होकर के जाएं, आशीर्वाद लें, ईश्वर को याद करें और बढ़िया से एग्ज़ाम को लिखें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।